नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिगार्डिंग कि कैसे प्रिपरेशन करें और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर वीडियो लेकर आओ। तो फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO से संबंधित मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पे। तो बहुत सारे कमेंट्स में अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार उन वीडियो को देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। अगर आप जो भी आपके माइंड में है जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने उसमें सारी क्या हॉलीडेज होता है, क्या हमें करना है, क्या जो प्रोफेशन है, क्या आपको करना पड़ेगा और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या बुक लिस्ट आपकी होनी चाहिए, तो इससे संबंध में मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं आज ये पहली वीडियो बना रहा हूँ और ये कंप्लीट वीडियो ये है कि आप कैसे टारगेट करें और कैसे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मैंने चीज़ें लिख ली हैं जैसे मुझे आपको समझाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये एग्ज़ाम आपका फॉर्म जो आने वाले हैं SSC कैलेंडर 2025 के अकॉर्डिंग 2 सितंबर को ये आपके फॉर्म आ जाएंगे और 1 अक्टूबर तक ये चलेंगे। 1 महीने तक आप फॉर्म फिल करोगे और इसका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर एक्सपेक्टेड होगा। तो अब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर, सीरियस कैंडिडेट हो, तो 9 से 10 महीने आपके पास है, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि आप कुछ तो तैयारी कर ही रहे होंगे और अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो 9-10 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित, अगर आज अच्छी स्ट्रेटेजी से आप तैयारी करो। दूसरा मैं बता दूं, ये 90 मिनट्स का क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चन में सबसे बड़ा वेटेज जो है वो जीके का है। जीके इसमें 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे और 50 क्वेश्चन मतलब 50% आपका पेपर जो है वो डिपेंड करता है जीके पर। तो जीके की स्ट्रेटेजी मैन होनी चाहिए आपके पास कि कैसे आपको टैकल करना है जीके का पोर्शन। दूसरा, इसमें रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन और मैथ्स है 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर है 10 क्वेश्चन। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। सबसे मेन, जैसा आपने थंबनेल देखा भी होगा, तो जीके की प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए चलते हैं। या जीके से पहले मैं आपको बता दूं रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर के बारे में। तो रीजनिंग आपको क्या करना है, देखो रीजनिंग के लिए आप क्या करें, रीजनिंग के लिए डेली आपको मॉक देना है। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो रीजनिंग के लिए आप कुछ ना करके सीधा सीधा मॉक दीजिए, मॉक टेस्ट लगाने शुरू कीजिए। अगर आप बिगनर है, बिल्कुल बिगनर है, कुछ नहीं पता, तो आप कोई भी बुक ले लीजिए। और बुक कौन सी ले लीजिए, आप बुक के बारे में किरण पब्लिकेशन की बुक है, आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो और डेली मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। और जिनकी जो बिगनर है वो चैप्टर वाइज पहले कंप्लीट कर लो एक बार रीजनिंग के पोर्शन को। हालांकि कितने भी बिगनर हो आप, तब भी 10 क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन इतना हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी जीके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 25 क्वेश्चन के 25 आप पूरे कर दोगे तो आपके बहुत बड़ा वेटेज आपको मिल जाएगा फाइनल मेरिट में। तो आपको क्या करना है, डेली रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली ही टेस्ट लगाने हैं आपको रीजनिंग के, टेक्स्ट बुक से या कोई भी आपने अगर टेस्ट सीरीज खरीदी है, डेली मॉक अगर आप लगाओगे तो डेली मॉक लगाने से होगा क्या कि आपके अगर 19 ठीक है, 18 ठीक है, 17 ठीक है, 20, 22, 21 जो भी ठीक है, तो जो गलत हो रहे हैं उनके लिए एक नोट्स को बुक बना लो और जो गलत है वो डेली डेली लिखते चले जाओ। आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे चैप्टर वीक है और आप उन्हीं चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो और उन्हीं चैप्टर को पढ़ो। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, बुक से पढ़ो, उन्हीं चैप्टर पे फोकस करो, मेनली ये कहना चाहता हूँ मैं। और उन्हीं क्वेश्चन को आप लिख लो। डेली एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए टिल एग्जाम। तो आप 9-10 महीने के अंदर आप मुश्किल से 200-300 क्वेश्चन लिख पाओगे उसमें। और इन 200-300 क्वेश्चन के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं, सीरीज में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो सीरीज जो भी मेन चैप्टर हैं जिनमें क्वेश्चन गलत होते हैं वे आपको पकड़ में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि अगर आप उन्हें लिख लोगे अलग से तो डेली उनका एक रिवीजन करने के बाद ही अगले दिन टेस्ट देना। ये थी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई। आपके एग्जाम तक 25 आउट ऑफ 25 जो है क्वेश्चन ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड है आपका मैथ्स। मैथ्स में भी आपको ऐसे करना है और बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप राकेश यादव बुक ले लीजिए, किरण की बुक ले लीजिए मैथ्स के चैप्टर्स के लिए, या आप यूट्यूब से भी वही चैप्टर पढ़िए जो आपके मॉक में गलत होते हैं क्वेश्चन। जैसे मैथ्स का आप डेली मॉक लगाओगे, सेक्शन वाइज आपको मॉक लगाने हैं मैथ्स सेक्शन। तो 15 क्वेश्चन में से अगर आपके 8 ठीक हुए, 10 ठीक हुए, 11 ठीक हुए, तो जो क्वेश्चन गलत हैं वे आप लिखने स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम तक आपके पास 500-700 क्वेश्चन अगर ये हो जाते हैं तो आपको पता लग जाएगा ये वे 500-600 क्वेश्चन है जो इनमें आप वीक हो या जिन लोग आप बार बार गलती कर रहे हो, तो उन्हीं के चैप्टर आप पढ़ोगे तो वे भी ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए यही स्पेशल स्ट्रेटेजी है और इससे अलग आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसएससी आपका पेपर लेगा और एसएससी क्या करता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है हर एग्जाम में। तो आप, मैं ये चाहता हूँ आप जितने ज्यादा मॉक लगा लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे और सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके पास होंगे। जैसे आपने 18 ठीक कर दिए तो 18 में आप बेटर हो, लेकिन अगर 6-7 क्वेश्चन में आप बेटर नहीं हो तो अगर आप उन्हें लिख लोगे और उनके सॉल्यूशन देख लोगे अच्छे से
और डेली उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन करोगे जो आपके गलत होते हैं, तो आप जो है उन क्वेश्चनों में बेटर हो जाओगे जो आपके बार बार गलत हो रहे हैं। तो मैथ्स रीजनिंग के ये 40 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपको कहाँ से करना है, एक बुक ले आओ, ल्यूसेंट की बुक, कंप्यूटर की ल्यूसेंट की बुक या घटना चक्र की, जो भी आपको सही लगे, क्योंकि मैंने AWO के लिए भी घटना चक्र और ल्यूसेंट दोनों ही, मैं पर्सनल बात बताऊं तो मैंने मिनिस्ट्रियल में मेरे 9 क्वेश्चन सही थे और AWO में शायद 10 क्वेश्चन सही है मेरे कंप्यूटर में। तो उसका रीजन यही था कि मैंने एक बुक को बार बार पढ़ा है। तो मेरे पास दोनों बुक थी, ल्यूसेंट की भी और घटना चक्र की भी। तो आप क्या करो, एक बुक को परफेक्टली शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो, अच्छा नॉर्मल भाषा है, आ जाएगी समझ आपको आराम से। तो आप डेली जब दोबारा पढ़ोगे तो जो बचा कुचा है वो दोबारा में समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करो, ल्यूसेंट की बुक ले लो और उसे पहले पेज से लेके, पहले अक्षर से लेके, और अपने आप पढ़ना शुरू कर दो, अपने आप समझना शुरू कर दो। इतना हार्ड लैंग्वेज नहीं है, आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। छोटी बुक आती है पतली। घटना चक्र की ले लोगे तो भी वही बात है, आप ल्यूसेंट की बुक ले लो। और सेकंड क्या करो, जब आप पूरी बुक पढ़ लो धीरे धीरे, ये 10-15 दिन में आप कवर कर जाओगे। 100-150 पेज होते हैं, डेली आप 5-7 पेज भी पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाएगी बुक। उसे रिपीटेड पढ़िए, जितना रिपीटेड पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आपको आना शुरू हो जाएगी चीजें, और अच्छे से आपके मार्क्स भी आने शुरू हो जाएंगे मॉक टेस्ट में। सेकंड क्या करें, अगर आपको नहीं समझ आ रही है बुक करने के बाद या बुक के साथ एडिशनल क्या करें, तो आरआरबी चैनल है, एक आरआरबी चैनल है बाई राधिका गोयल, कंप्यूटर से, उसमें प्लेलिस्ट है पूरी, और पुरानी वीडियोज भी हैं और नया बैच भी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उस पर लिखा भी है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट है आपके सामने। तो 40-45 क्लास है, आप वही पूरी कवर कर लोगे तो आपका कंप्यूटर 10/10 हो जाएगा। आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। हो सके तो उनके नोट्स बना लो, और आपके पास एक बुक सोर्स जरूर होना चाहिए। और बुक सोर्स क्या है, ल्यूसेंट या घटना चक्र। पहले लाइन, पहले पेज और पहले वर्ड से लेकर लास्ट पेज तक आपको पढ़नी है रिपीटेड। इतना टाइम है आपके पास, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुक उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो और समझ में आना शुरू हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, पढ़ना शुरू कर दो। कुछ आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं। फर्स्ट रीडिंग जब आप कर लोगे पूरी बुक की, तो अगर आप 50% भी समझ पाए, जब सेकंड रीडिंग पे लेके आओगे अपनी बुक को, तो वो 70% हो जाएगी। और थर्ड रीडिंग पर अगर आप रिपीटेशन और रिवीजन में ले आए तो कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगी चीजें। मेन पोर्शन पे चलते हैं, और मेन पोर्शन है जीके का। देखो जीके को कैसे टैकल करना है। जीके में 2 तरीके की चीजें आएंगी। एक तो आगे आपको कंसेप्चुअल चीज पूछी जाएगी, कंसेप्ट पर डिपेंड होगी, कि जैसे पॉलिटी में पूछ लेगा आपको, अगर यही नहीं पता विधायिका क्या है और जी लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, ये तो आप बताओगे क्या। एक आता है फैक्चुअल मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फैक्ट पर बेस्ड होगा कि बताइए वो मंदिर कहाँ है, ये तो फैक्चुअल है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। एक आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। तो दोनों तरीके की जीके पूछी जाएगी। तो आपको क्या करना है, फैक्चुअल के लिए आपको RWA की येलो बुक ले लेनी है, जो अंकित भाटी सर आप जानते होंगे, पढ़ाते हैं। तो उनकी येलो बुक आती है जीके की स्पेशल। तो आप क्या करो, उस बुक को फैक्ट के रूप में पढ़िए। अब उस बुक को भी डेली पढ़ना है, और 9 महीने हैं आपके पास। आप टारगेट बनाओ 2 महीने मुझे बुक खत्म करनी है, और अगले 2 महीने में रिवीजन करना है, खत्म बुक। तो 1 घंटा भी डेली आप पढ़ोगे, उसे पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ रिवीजन याद करोगे तो वो चीजें भूल जाओगे एग्जाम तक। आपको पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल ध्यान टिका कर पढ़नी है चीजें, क्योंकि रिवीजन और रिपीटेशन में ही चीजें याद रहती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो फैक्ट के लिए क्या करें, आप RWA की जो बुक है अंकित भाटी सर की, वो खरीद लो। और कंसेप्चुअल क्या करें, कंसेप्चुअल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कंसेप्चुअल आपको एक कोर्स लेना है, इस जीके स्पेशल बैच है, कैरियर एप्लीकेशन है, कैरियर एप्लीकेशन राकेश यादव सर की। तो आप वहां जाओ, एक जीके स्पेशल बैच लीजिए। और जीके स्पेशल बैच में आपको 6-7 टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग जो अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं। क्योंकि जो अपने अपने सब्जेक्ट को डीप लेकर चलेगा तो आपको डीप नॉलेज तभी होगी। और आपके पास 6-7 रजिस्टर हो जाएंगे जीके के, क्योंकि जीके को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना आपको। तो वो मुश्किल से 800-900 या 1000 रुपए का बैच आता है जीके स्पेशल का। वो आप देख लेना कितने रुपए का है। मैंने वो ही लिया था, क्योंकि एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा कंसेप्चुअल। अच्छा क्यों है, क्योंकि वो जो टीचर वहां पर पढ़ाएंगे वो अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं। और आपके पास अगर अलग अलग सब्जेक्ट के रजिस्टर होंगे तो आप उन्हें अच्छे से टैकल कर पाओगे। जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6, वे सारे कंसेप्चुअल अगर आ गए तो वो बुक से मिलेंगे नहीं सवाल आपको। जीके का पोर्शन इसलिए तो टफ है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कैसे तैयारी करनी है या हमें कैसे टैकल करना है। तो कंसेप्चुअल आपको उन्हीं रजिस्टर में से मिलेगी चीजें। लेकिन अगर फैक्ट बेस आ गई तो फैक्ट बेस आपको जो येलो बुक मैंने सोर्स बताया आपको वहां से मिलेगी। अगर 1 लाइनर आ गई तो आपको क्या करना है, दोनों तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। तो जीके का बैच अगर आप ले लोगे तो आपके पास 5 से 6 रजिस्टर बनेंगे। पॉलिटी वाले टीचर पॉलिटी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जियोग्राफी वाले जियोग्राफी पढ़ाएंगे, और सब अपने नोट्स 200-200 पेज में लगभग कवर कराएंगे। तो आप डेली 1 घंटा 2 घंटे उनकी क्लास लीजिए। और
आपके पास सारे रजिस्टर होंगे, तो कंसेप्चुअल आप चीजों को वहां पढ़ोगे तो आप डीप तरीके से पढ़ पाओगे। और कई बार क्या होता है, जीके में क्वेश्चन एलिमिनेट भी करना होता है। जैसे सवाल आया और 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको पता है कि ये 2 तो हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन एलिमिनेशन काम करता है मैन वहां। अगर आपको सवाल याद भी नहीं है, उसका आंसर डायरेक्टली याद भी नहीं है, तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करते हो। और एलिमिनेट तभी कर पाओगे जब आपके पास कंसेप्चुअल चीजें होंगी। तो आपको क्या करना है, जीके के लिए 50 क्वेश्चन है, बड़ा वेटेज है, हाफ वेटेज है पूरा। तो आपको जीके के लिए कोर्स ले लेना है कंप्लीट, जीके स्पेशल बैच। 6-7 रजिस्टर लेके आओ बढ़िया, 50-50, 100-100 रुपए वाले, और उनके अच्छे से नोट्स बनाओ। प्रॉपर नोट्स बनाओगे। सेकंड, फैक्चुअल कहां से पढ़ेंगे, ये बुक साइड में 1 घंटा पढ़ो आप आराम से, 1-1 घंटा पढ़िए। उसमें भी पोर्शन पढ़िए, जैसे इंडेक्स में होता है खेल पोर्शन, तो आपको खेल कवर करना है, तो आपको पता है 3 दिन के अंदर मुझे खेल पढ़ना है, तो 3 दिन के अंदर खेल वाला पोर्शन पढ़ लो, ठीक है। तो इसी तरीके से फैक्चुअल वाली बुक पढ़नी है। जीके स्पेशल बैच से आपके पास अलग अलग रजिस्टर रहेंगे, तो आपको वो कवर करने हैं। और थर्ड है इसमें करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैंने आपको पहले बताया, करंट अफेयर के लिए आप एक स्पीडी की बुक ले आओ। देखो बुक आपके पास आपको लानी पड़ेगी, आपको 2-3 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे अपने इस कोर्स के लिए, और 2-3 हजार में ही काम हो जाएगा। जीके स्पेशल बैच में आपके थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, रजिस्टर आप लेकर आओगे उसमें पैसे लगेंगे। और ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं ये सोचते हैं कि हमें फ्री में चीजें मिल जाएं, तो लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको खर्च करना है। और क्या करना है, अलग रजिस्टर लेकर आने हैं, एक कोर्स ही लेकर आना है, और कुछ बुक्स लेकर आनी है। तो मैंने आपको 2-3 बुक्स बताई, एक तो ल्यूसेंट के लिए, कंप्यूटर के लिए बता दी। करंट अफेयर के लिए स्पीडी की बुक में बता रहा हूँ आपको। स्पीडी मंथली बुक आती है करंट अफेयर की, तो उसके पीछे 800 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू। तो आप उन 800 क्वेश्चन को हर मंथ पढ़िए बढ़िया तरीके से, और उसमें पोर्शन है उन्हें भी पढ़िए। तो ये मैंने आपको बता दिया, 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ने वाले हो, लेकिन अगर आप नहीं इतना टाइम निकाल रहे हो तो कैसे आप डिवाइड करो अपने टाइम को। अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हो तो 3 घंटे आपको जीके को देने हैं। ये सीधा सीधा पोर्शन है, क्योंकि 50% पोर्शन जीके का है, तो आपको 3 घंटे जीके पढ़नी ही पढ़नी है। अब जीके को कैसे पढ़ेंगे, आप अपने क्लास लोगे, क्लास नोट्स बनाओगे, उस क्लास नोट्स को पढ़ोगे बढ़िया से। उन जो रजिस्टर में वो नोट्स करा रहे हैं उन्हें तो आप बढ़िया से तैयार कर ही लो, क्योंकि 2 बार होगी वो चीजें। एक तो आप क्लास लोगे तब आपको समझ आएगी चीजें, जब आप क्लास नोट्स बना लोगे तब उनका रिवीजन एक बार कर लोगे, तो तब ये चीजें हो जाएंगी। तो जीके का पोर्शन मैंने आपको बता दिया, 3 भागों में डिवाइड है। 3 भाग कौन से हैं, पहला फैक्चुअल के लिए आपको RWA की येलो बुक लेनी है। सेकंड आपको करना है कंसेप्चुअल के लिए आपको एक कोर्स लेना है, कैरियर व्हील से ले लो, क्योंकि वो मैं यही रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने वहां से की हैं चीजें। कंसेप्चुअल चीजें होगी जीके के लिए, और थर्ड आपको करंट अफेयर। ये 3 पोर्शन 50 में से आएंगे। अगर ये तीनों आपने 100% आपको मिलेगा उधर से, अगर आपने 100 में से 80% 70% भी कर लिया तो आपके 50 में से 40-45 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। और अगर आप जीके में 40 स्कोर कर देते हो 40 में से, तो आपका कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता, क्योंकि रीजनिंग में आप मार्क्स करोगे, मैथ्स में करोगे, और कंप्यूटर में भी करोगे। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत ही पास है, आपके हाथ में है जो भी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। और अब से तो 9 महीने का टाइम है। मैं कोर्स लेने के लिए इसलिए भी कह रहा हूँ कि वो उनके कोर्स का जो शेड्यूल है वो 2-3 महीने का होता है, तो आप 2-3 महीने के अंदर बैच भी खत्म कर लोगे, 3 महीने के अंदर आप बैच भी खत्म कर लोगे, और उसका रिवीजन भी कर लोगे, नोट्स भी बना लोगे अच्छे से, और उन्हें तैयार भी कर लोगे। और ये कोर्स अगर आपने कर लिया, इसका एक बेनिफिट और भी है। अगर आप फर्दर किसी अदर जॉब की तैयारी करते हो, मान लो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गए, और किसी भी अपर लेवल की तैयारी करते हो, तो आपका बेसिक्स वहीं से बना रहेगा, आपको पता होंगी चीजें। जब तक आपके पास कंसेप्चुअल चीजें नहीं होंगी तो आगे के लिए आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कंसेप्चुअल होनी जरूरी है। तो ये जीके का मैंने आपको पोर्शन बता दिया, मैथ्स के लिए बता दिया, रीजनिंग के लिए बता दिया, और कंप्यूटर के लिए भी बता दिया। कंप्यूटर के लिए यूट्यूब से अगर आपको फ्री में करनी है तो वीडियो भी क्लास 1 to 45 वीडियोज हैं। RRB चैनल है आपका, आप पता हो, RRB चैनल आप डालोगे, राधिका गोयल मैडम है, आपको पढ़ाएंगे जो। थैंक यू सो मच। ये थी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। और AWTPO के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड की है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने आपको बताई है, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखी है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।